Everyone say you need drop and coaching for scoring this in it. But I prove that you don't, because I don't have any coaching, I don't have any drop, and still I score 602 in my NEET in first attempt. और आप जिस जगह पर है तो एक दिन मैं भी वही जगह पर थी, और वो दिन, वो जो टाइम पीरियड था, वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ना गुजरात से हूँ और मैंने कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई नहीं करी। मैं नॉर्मल गुजराती मीडियम स्कूल से ही पढ़ी हूँ और रेगुलर स्टूडेंट, और फॉलो किया है एनसीईआरटी को, टीचर्स की एडवाइस को, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन से मैंने 602 मार्क्स कवर गेन किए थे इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट। आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि ड्रॉप और कोचिंग ज़रूरी ही है नीट में अच्छा स्कोर करने को या फिर एमबीबीएस सीट गेन करने के लिए। आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप कर सकते हैं। आप मेरी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कीजिए, ठीक है। तो देखो यार, मेरी ना 11 to 6 स्कूलिंग रहती थी, तो सुबह जल्दी 6 बजे, ज़्यादा जल्दी भी नहीं, 6 बजे मैं उठ जाती थी। 6 से 6:10 तक मैं ऑलमोस्ट फ्री होकर, मैं फ्रेश होकर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक मैं मेडिटेशन करती थी। आपको लग रहा होगा कि मैंने मेडिटेशन की। एक्चुअली मेरी 10th क्लास में ही मैम ने हम सबको कहा था, और हमें पता है कि हम इन सब बातों को बहुत इग्नोर कर देते हैं, बट मैंने 11th-12th में वो पूरा किया मेडिटेशन, और उसने मुझे पढ़ाई में ड्यूरिंग क्लास फोकस करने में बहुत हेल्प की। आप भी ट्राई कर सकते हो, ज़रूर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा बताओ तो मैं 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी घर पर। सुबह 6 बजे उठती थी और रात को 12 या 12:30 तक जगती थी। कई बार 1 बजा होगा, बाकी तो मैं 12 12:30 से ज़्यादा लेट नाइट स्टडी भी नहीं करी है। तो मैंने ना रेफरेंस बुक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक परचेज़ करी थी। फिज़िक्स के लिए मैंने एररलेस, केमिस्ट्री के लिए बहुत से लोग एमटीजी कर रहे थे, बट मैंने वो इंग्लिश में थी तो मैंने फिनिक्स करी थी। एररलेस इंग्लिश में ही थी और फिज़िक्स में मैंने एररलेस करी थी, बट केमिस्ट्री में मैंने फिनिक्स करी थी। और जो बायो में तो बताओ तो बायो में तो बहुत लोग, आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं, मीन्स एजुकेटर है, वो भी कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी कोई भी परचेज़ नहीं की बुक, सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस किया और पीवाईक्यूज़ पर। बाकी तो हमारे जो स्कूल में सर थे वो हमें डीपीपीज वगैरह देते थे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन समथिंग, अभी याद नहीं है उसका फुल फॉर्म, बट हाँ, वो भी मैं सॉल्व करती थी। और हमारा ना क्या होता था स्कूल में, वीकली और मंथली मॉक टेस्ट मीन्स टेस्ट होते थे, और उसके अकॉर्डिंग हमारा मेरिट लिस्ट बनता था, और वो ना क्लास के बाहर वो नोटिस बोर्ड पर चिपकता था। तो मैं उसको देखकर कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट से कर अपने मार्क्स कितने बढ़ाने हैं, कितनी मेहनत, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब करते थे। और उसके बाद हाँ, मैं आपको एक सजेशन और दूंगी कि स्टडी जीपीएस बनाना चाहिए आपको। पहले तो क्वेश्चन होगा स्टडी जीपीएस क्या है, तो उसमें ना क्या होता है कि आपको सब फिज़िक्स ले लिया, फिज़िक्स के जो भी 13-15 चैप्टर्स है वो लिखकर वहाँ एक बॉक्स सामने बना लेना है। मीन्स कंप्लीट हो जाए तो उस पर टिक कर दे। 4-5 बॉक्स में आपको पता चले कि आपने कितने टाइम रिवाइज करा है। तो मैंने ना अपनी एक अलग बुक बना ली थी जिसमें मैं वो सब रिकॉर्ड करती थी, और उसने मुझे हेल्प किया। मैं आपको पता है कि आप वहाँ एक टिक करते हैं ना, तो आपका मोटिवेशन, आपका जो पावर है ना, वो बहुत बढ़ जाता है और बहुत हेल्प करता है कि अभी इतना हुआ, अभी इतना नहीं, बाकी बाकी है, तो अब मुझे इतना करना है, फटाफट से करना होगा। तो वो जो होता है ना कि हमारे अंदर ना पूरा लेजीनेस वाला राक्षस पड़ा होता है कि दिन पर उठे तो लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, मतलब चिल से हो जाएगा, बट रात 3-4 बजे तक जब नहीं होता ना, ऐसे ही सोचते होते हैं, तो ऑलरेडी ऐसा अंदर आ जाता है कि अभी तो इतना हुआ नहीं है, कैसे होगा। भले हमें पता है कि हम 3 बजे से 12 बजे तक जगने वाले हैं, फिर भी वो ना पूरा रिदम टूट जाती है। तो स्टडी जीपीएस ने मुझे बहुत हेल्प करी थी कंसिस्टेंस रहने में। आप भी ट्राई कर सकते हो। और कभी कभार होता है एनजाइटी, स्ट्रेस, मुझे भी फील हुआ है इन 2 ईयर में, बट यार एक बार जितनी दम लगाकर आप मेहनत कर सकते हो कर लो। ऐसा होना चाहिए कि मैंने उस वक्त जो मेहनत की थी ना, वो अलग ही थी, वो वाली मैं कभी कर ही नहीं सकता। उस लेवल तक की आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तब को कोई नहीं रोक सकता आपको एमबीबीएस सीट लेने से। आप
आपको स्टडी जीपीएस के बारे में मोर डिटेल चाहिए तो मैं आपको डिज़ाइन कर कर अपने वीडियो में बता दूंगी, मुझे कमेंट में बता देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं पूरे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, दैट हाउ आई प्रैक्टिस एंड हाउ इट हेल्प टू यू। ठीक है, मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में पर्टिकुलर कैसे करनी है मेहनत, कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, पूरी डिटेल में। बट आपको मुझे कमेंट करना होगा, आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता, आप रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनानी है। और इस चैनल पर मैं MBBS रिलेटेड भी वीडियो करती हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप भी देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में स्टडी कैसे करने, मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है इससे पहले की, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर PYQs करे थे। NCERT और PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप आंखें बनकर उस दोनों पर भी स्टिक हुए ना तो मैं बता रही हूँ, बायो में तो आपको 300+ आराम से आ जाएंगे। मेरे 338 थे बायो में, और एक्चुअली मुझे वो कम पड़े थे, बट फिर भी 330 थे मेरे बारे में। और हाँ, सोशल मीडिया और ओवर प्रेशर हम लोगों को बहुत, वो तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। देखो उसके लिए ना कुछ है नहीं। अगर आप 2 ईयर अपने करियर के लिए, अपने लाइफ टाइम जो करियर है उसके लिए आप 2 ईयर भी सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और वो आपको स्टिक रहना ही पड़ेगा, वो आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गई बात स्कूलिंग की, स्टडी जीपीएस PYQ कैसे प्रेप करते हैं उस सब की। अब बात करूँ कि एग्ज़ाम हॉल की, जो जो ना वहाँ पर बहुत डिप्रेशन रहता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो पहले तो वो रूम वगैरह ढूंढना होता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि रूम के बाहर जो मतलब होता है ना दूर, वहाँ पर चिपकाया होता है कि कौन से नंबर में आपको जाना है। और स्कूल के बाहर भी एक नोटिस बोर्ड होता है, उस पर भी चिपकाया होता है। तो क्या हुआ, स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पे ना मेरा जो रूम नंबर था वो अलग था और डोर पर वो अलग था, और मैंने डोर पर नहीं देखा और डायरेक्ट उसी रूम नंबर में चली गई जो स्कूल के नोटिस बोर्ड के बाहर लगा था। और मुझे एट द लास्ट टाइम जब 5 मिनट बचे थे और मुझे पता चला, तो मैं उतनी घबरा गई थी और बहुत ही स्पीड में मैंने आखिर में खैर ढूंढ ही लिया, पानी पिया, थोड़ी काम हुई, क्योंकि वहाँ तो हमारे मॉम डैड टीचर्स कोई नहीं होते, फ्रेंड वगैरह कोई, हमें खुद को ही कंट्रोल करना पड़ता है। और बात करूँ बायो के क्वेश्चन ना बहुत लेंथी थे, और पता नहीं क्यों मुझे वो टिक करते समय इतनी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था इस बार तो क्लियर नहीं होगा, तो गई जिया मैं। मुझे बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, मुझे रोने जैसा हो रहा था। बट वो जो थोड़ी जो मिनट थी ना, वो मेरे पूरे एग्ज़ाम के टाइम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, वो मिनट मेरे लिए बहुत ही डिप्रेस और एंजाइटी वाली थी। और आखिर में खैर मैंने 20 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म कर लिया था, और फाइनली हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ और मैंने 602 मार्क्स क्लियर करे। सो या ये थी मेरी नई जर्नी। आपको और डिटेल में सब्जेक्ट वाइज कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो बनाने की, और मैं वो फॉर्मेट में भी आपको दूँगी। बस आपको कमेंट करनी है, या बस कमेंट करनी है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोर ऐसे वीडियो के लिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच।